हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। डोमेन किसी भी जो फंक्शन है उसका सेट ऑफ इनपुट्स होता है। तो उससे पहले बता दूं डोमेन होता क्या है। डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। ज़्यादातर फंक्शंस रियल फंक्शंस होते हैं, रियल टू रियल। रियल टू रियल का मतलब है उसका डोमेन भी रियल होता है और को डोमेन भी रियल होता है। तो डोमेन क्या होता है? y इक्वल टू एफ एक्स है। x हमारे पास इनपुट है और y आउटपुट है। तो डोमेन मीन्स होता है x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, राइट। डिफाइंड। तो अब नॉन डिफाइंड क्या है फिर? तो रियल फंक्शंस में मोस्टली कोई भी फंक्शन क्या होना चाहिए? अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। और दूसरा, इवन रूट ऑफ, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या फोर्थ रूट हो, सिक्स्थ रूट हो, इवन रूट में क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बस दो बातों का ख्याल रखना है, बाकी तुम किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हो। मैं स्पेशली अभी रियल फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, अभी लॉग, एक्सपोनेंशियल, इन फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सीधा सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड सेकेंड है टू एक्स माइनस 3 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड थर्ड वन इज 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 एंड फोर्थ इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 and x square minus 8x plus 12 and fifth is fx equal to 2 minus sin 3x 2 1 upon 2 minus sin 3x and sixth question है मेरे पास, वो है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 एंड सेवंथ क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एट्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड नाइन्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स।
राइट। तो अब हम लोग बात करेंगे, इनके सबके मुझे डोमेन बताने हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा? फंक्शन में क्या है 1/x+2, रूट तो यहाँ है नहीं, ना ही कोई स्क्वायर रूट है, ना फोर्थ रूट है और ना ही सिक्स्थ रूट है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, x+2 should be not equal to 0. That means x should not be equal to -2. तो इसका जो डोमेन हो जाएगा d of f equal to all real number except of -2. क्लियर है? ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x - 3 अपॉन x² - 3x+2। तो फिर अब डिनोमीटर देखते हैं इसका। डिनोमीटर में क्या है, x² - 3x+2, यानी कि x² - 3x+2 शुड बी नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो इसके अगर हम फैक्टर करूं तो मेरे पास क्या आएंगे, x - 2 x - 1 शुड बी नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, x - 2 नॉट इक्वल टू 0 और x - 1 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 1। तो इसका जो डोमेन होगा दैट विल बी r - 1, 2। एक कर्ली ब्रैकेट का मतलब सेट, तो ये वैल्यूज नहीं हो सकती, बाकी कोई भी रियल नंबर इसमें डोमेन में आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नीचे क्या है, x+1 है। तो x+1 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू -1, यानी कि इसका जो डोमेन होगा दैट इज r माइनस कितना, -1, राइट। ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में नीचे क्या है, x² - 8x + 12। तो x² - 8x + 12 नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो 6 2 = 12 होता है, 6 + 2 8, तो दैट मीन्स x - 6 एंड x - 2 नॉट इक्वल टू 0, तो दैट इज x नॉट इक्वल टू 6 एंड x नॉट इक्वल टू 2। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या होगा, r - 2, 6। 2 और 6 के अलावा इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में अपॉन में क्या दिया हुआ है, 2 - sin 3x, ठीक है। तो 2 - sin 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन, 2 - sin 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तो अब ये 2 है, तो ये sin 3x कभी भी 2 हो ही नहीं सकता, और sin 3x कभी भी 2 नहीं होगा। जब 2 नहीं होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी x बिलोंग्स टू r। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r। क्लियर है। अब इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में इन्होंने रूट लगा दिया, तो रूट को कैसे सॉल्व करेंगे। रूट में क्या दिया हुआ है सिक्स्थ क्वेश्चन में, √x - 2। तो x - 2 कैसा होना चाहिए, x - 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल देन 0, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन 2। तो दैट मीन्स इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा, यानी कि 2 पे क्लोज और इनफाइनाइट पर ओपन,
समझ में आ गया? अच्छा इसके बाद बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन में क्या होगा, 1/√x² - 1 है। तो x² - 1 एक तो 0 नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसका डोमेन निकाल रहे हैं। अब इसके अगर हम फैक्टर कर लें तो मेरे पास क्या होगा, x - 1 एंड x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये मैं बता चुका हूँ, वेवी कर्व मेथड से करेंगे हम लोग। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं, पहला है -1 और दूसरा है +1, राइट। और ये मेरे पास इनफाइनाइट हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट। एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। हमें पॉजिटिव चाहिए तो कहाँ से कहाँ तक, ये वाला होगा और ये वाला। लेकिन ध्यान रखना है इसकी वैल्यू -1 और 1 नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स कहाँ क्या होना चाहिए, -∞ टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, राइट। और दोनों पर कैसा है, ओपन ब्रैकेट लगेंगे, ओके। अच्छा इसके बाद है 9 - x²। तो 9 - x² को 8th क्वेश्चन करते हैं। √9 - x²। तो कैसा होना चाहिए, 9 - x² हमेशा पॉजिटिव 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसको सबसे पहले x² को उस साइड ले जाते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे ही सीधा लिख देता हूँ, x² शुड बी लेस देन इक्वल देन 9, ठीक। तो अगर हमें वेवी कर्व मेथड से नहीं भी करना है तो इसका दूसरा मेथड है mod x शुड बी, क्योंकि x² का जो रूट होता है वो मॉड होता है। अगर जिन्होंने मॉड के बारे में नहीं पता है तो पिछले लेक्चर में मैंने मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो वो देख सकते हैं। और जिनको वेवी कर्व के मेथड के बारे में नहीं बताया तो वो उसका भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ, तो उसमें तुम लोग जाके देख सकते हो। ये है 3, ठीक है। अब ये mod x की प्रॉपर्टी है कि mod x अगर लेस देन 3 है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -3 से 3 के बीच में। यही इसका डोमेन होगा, क्या होगा, -3 to 3, ठीक है। अच्छा और अगर वेवी कर्व मेथड से करना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x² - 1 लेस देन इक्वल देन 0, यानी कि x - 3 इसके फैक्टर कर लेते हैं, x + 3 लेस देन इक्वल देन 0। वही नंबर लाइन पे लिखेंगे, मेरे पास एक होगा -3, दूसरा होगा +3, -∞ +∞, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस बार मुझे नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0, तो इसकी आंसर क्या होगा, वही -3 से 3 के बीच में, ओके। तो अब इसके बाद इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी कैसा होना चाहिए, एक तो सबसे पहले 3 नहीं हो सकता, x नॉट इक्वल टू 3। दूसरा x - 2 अपॉन 3 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा अब 3 - x है, तो 3 - x को पहले मैं x कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाऊंगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x - 2 अपॉन x - 3 शुड बी लेस देन इक्वल देन 0, राइट। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, वेवी कर्व मेथड से कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास क्या होगा, 2 और 3 दो क्रिटिकल पॉइंट हैं, इनफाइनाइट -∞, वही एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से 3 तक। 3 हो नहीं सकता, तो 2 पर क्लोज एंड 3 पर ओपन, ओके। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।